ओम शांति। आज दिलाराम बाप आपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। तो जहाँ सर्वो प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता सता और स्वाभाविक है। नेचुरल स्वभाव उसका संतुष्ट का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्माओं के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम योग में विशेष बापदादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। परिस्थिति कितनी भी बदले लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। पर स्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पापेट शो, कठपुतली देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पापेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पापेट शो लगता है, अर्थात कठपुतली लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है या पापेट शो चल रहा है। तो वह देखकर परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे? शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो ये माया का व प्रकृति का ये भी एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमार्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्वो चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता सता हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम योग है जिसमें सर्वो अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्वो नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध के आकर्षण हो अनुभूति करना चाहे वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्वो संबंध प्राप्त है। सर्वो प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ ही है। सर्वो संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्वो गुणों की संपत्ति, सर्वो शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियाँ हैं। संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती है। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और
आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं? जी हुजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हुजूर है, मालिक है ना। मालिक को हुजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो? संतुष्ट मनिया, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। ओम शांति।